दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। आपको यह वीरेंद्र त्रिपाठी नमस्कार करता है। आज हम आस्था और विश्वास पर एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं और आप लोग, ये कोई कल्पित कहानी नहीं है, यह सत्य पर आधारित है। तो आप लोग को यदि पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी जो है मेरे छोटे छोटे वीडियो हैं, जो दवाइयों से भी हैं, जो आपके किचन में जितने मसाले हैं उन पर दवाइयों पर भी हैं और चुटकुले भी हैं, उनको भी आप देख करके और आनंद लीजिए। अच्छा दोस्तों, अब शुरू करते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, बहुत पुरानी बात है कि एक डॉक्टर साहब थे, उनका 10 साल का बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित था। डॉक्टर साहब हर लेबोरेटरी में टेस्ट करा लिए, लेकिन वही रिपोर्ट आता था। बुखार बच्चे को परमानेंट रहता था। पहले तो अपने लेवल से इलाज किए, फिर दूसरे लेवल से इलाज किए। मतलब इलाज हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था जहां डॉक्टर साहब ने संपर्क न किया हो और बच्चे को न ले गए। हर जगह ब्लड कैंसर निकलता था। उस जमाने में ब्लड कैंसर की दवाई नहीं थी। बच्चे को फिर विदेश ले गए। एक ही लड़का था, इकलौता पुत्र था। विदेशों में लोन देखा और हाथ खड़े कर दिए कि इसका कोई इलाज नहीं है। अब डॉक्टर साहब लाखों रुपए खर्च कर दिए। दवाइयाँ जो भी विदेश वाले या देश वाले बता देते थे वही दवाइयाँ चलती थी और बच्चे की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। और डॉक्टर साहब, मतलब हर आदमी परिपूर्ण नहीं होता है। डॉक्टरी की किताब के पन्ने पढ़ते रहे कि कहीं से कोई भी क्लू मिल जाए और बच्चे को दे दूं और बच्चा ठीक हो जाए। एलोपैथ ने हाथ खड़ा कर दिया, खुद एलोपैथ के डॉक्टर थे, खड़ा कर दिया। फिर होम्योपैथ में गए, होम्योपैथ की भी दवाइयाँ कराई, उसमें भी कोई फायदा नहीं। फिर आयुर्वेद में गए, आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ हैं उसमें किए और उसमें भी कोई फायदा नहीं। वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, वो अपने ज्ञान पर विश्वास करते थे, क्योंकि कहते थे कि जिसकी खोज हो चुकी है उसी पर हम विश्वास करते हैं, बाकी पर विश्वास नहीं करते थे, क्यों डॉक्टर थे। फिर एक दिन पन्ना पलटते पलटते इस साइन और सिम्टम, मतलब जो लक्षण है उसको देखते देखते एक पन्ने पर उनको मिला, यदि किसी मरीज के अंदर ये लक्षण दिखते हैं तो उस आदमी की उम्र 1 हफ्ते से 2 हफ्ते ही रह जाती है, उसके बाद वह नहीं बचेगा और वो इस दुनिया से चला जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने पन्ना पढ़ा और लड़के से लक्षण मिलाया तो पूरा ही लक्षण मिल रहा था। अब डॉक्टर साहब हताश होकर के और बैठ गए। सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, एक ही बच्चा है। मैंने आयुर्वेद भी करा लिया, होम्योपैथ भी करा लिया, विदेशों में भी चले गए और हिंदुस्तान में तो थे ही। बड़े दुखी हुए। अब उनको न खाना अच्छा लगता था न पानी लगता, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बताया था उन्होंने कि इसको ब्लड कैंसर है। और पत्नी ने चुपके से जान लिया था कि इसको ब्लड कैंसर है, लेकिन जो पन्ना पलट करके जब देखा कि उन्होंने इसकी उम्र जो है, ऐसे साइन और सिम्टम लक्षण जिस मरीज के अंदर आते हैं उसकी उम्र जो है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते ही अब बाकी जिंदगी शेष रह गया। बड़े गमगीन में सोच रहे थे। पत्नी आई, बोली क्या सोच रहे हो जगजोड़ी, ऐसे जल्द किए तो क्या बताएं, अपने बच्चे की मृत्यु बच्चे की माँ से ही बता दिया जाए, सोच रहे थे। बोले कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा था। एक मरीज आया था, उसी बारे में सोच रहा था। पत्नी बोली हम आपके साथ इतने सालों से हैं, आप रोज मरीज देखते हैं, लेकिन ऐसा गंभीर चिंतन में कोई भी मैंने कभी नहीं देखा, जरूर कोई बात है। फिर डॉक्टर साहब मन ही मन सोचते हैं कि चलो यार, क्यों नहीं इस बात को पत्नी से शेयर कर दिया जाए, और एक दिन तो ये लड़का जाना ही है तो इसको भी बता दिया जाए और ये भी अपना दिल मजबूत कर ले, क्योंकि अभी 1 हफ्ता और 14 दिन का समय है। तो उन्होंने कहा देखो भानुमति, उनकी पत्नी का नाम था भानुमति,
कहे भानुमति देखो एक चीज कहने जा रहा हूँ, कड़वा और सत्य है, थोड़ा दिल को मजबूत करना, सुनने की क्षमता रखना, क्योंकि ये संसार जो है नश्वर है और जो आया है उसको जाना है। और सब लोग अपनी अपनी उम्र लेकर आते हैं और उम्र लेकर चले जाते हैं। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, बहुतों का इलाज करता हूँ, लेकिन कुछ मरीज को तो ऐसे इलाज करता हूँ कि ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी बीमारी बढ़ती जाती है। और किसी मरीज को ऐसा आता है जो ये लगता है कि अब ये नहीं बचेगा और दवा खाता और ठीक हो जाता है। हम लोग को कुछ वर्तमान ही पता है, भविष्य कुछ पता नहीं है। तो एक बात जरा सुन लो, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है दिल पर पत्थर रख के। जो मेरा राहुल है उसको जो बीमारी लगी है, तो तुम्हें भी कहीं से भनक लग गई होगी, कहीं हाँ मुझे पता है कि राहुल को ब्लड कैंसर है। बोला भी मैं किताब पढ़ रहा था, अब राहुल की हालत बिगड़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन दवाइयाँ बिल्कुल नगण्य है, शून्य है। तो देखा हमने किताब में कि इसकी उम्र जब ये लक्षण आने लगते हैं, 1 हफ्ते से लेकर के 2 हफ्ते तक की उम्र रह जाती है और 2 हफ्ते के अंदर राहुल हमसे बिछड़ जाएगा, इकलौता पुत्र है, बताओ क्या किया जाए। इतना ही सुनते ही उनकी औरत धड़ाम से गिर जाती, सुनती जाती हैं, हार्ट में उनको शौक लगता जाता है और गिर जाती है। डॉक्टर साहब घबरा जाते हैं और फिर सर पर माथा पीट लेते हैं, कह रहे यार मैंने क्यों बता दिया इस बेवकूफ़ को, ये औरतें इतना झेल नहीं पाती थी। किसी तरह से उनको होश में लाए बैठी, वो आधा अर्ध विक्षिप्त हो गई थी, सांत्वना दिए, कहे देखो ऐसा है कि ये कोई नहीं जानता है कि बालक तो है, बीमारी लग गई है, मुझे बीमारी नहीं है, तुझे बीमारी नहीं है, लेकिन क्या पता तुम मुझसे पहले चली जाओ या मैं तुमसे पहले चले जाऊँ। इस दुनिया में देखो जुड़ना और बिछुड़ना लगा रहता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम मानव हैं। अब पत्नी धीरे धीरे नॉर्मल हुई, अब क्या बोले, खाना नहीं बना, खाना नहीं खाई, बच्चे के लिए बाहर से खाना मंगा दिए। अब पत्नी जो है लगी दूसरे दिन से लोगों से बातचीत करने, तो कोई कहा रे कोई प्रेत होगा, कोई भूत होगा, कोई ऐसा है, तंत्र विद्या भी कराने लगी धीरे धीरे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तो एक आदमी के पास, अपनी सहेली के पति के पास बैठे बात कर रही थी, बोले भाभी जी आप बड़ी दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया हम क्या बताएं, मेरे बालक को ऐसी तकलीफ लग गई है कि वो लाइलाज हो गया है। पूरा भारत घूम लिया हम लोगों ने, विदेशों में भी देख लिया, आयुर्वेद भी देख लिया, होम्योपैथ देख लिया, लेकिन कहीं भी बच्चे को 1 पैसे का भी आराम नहीं मिला। तो थोड़ा धार्मिक प्रकृति थे, बोले दीदी जब जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है, ऐसा क्यों नहीं करती हो, शिरडी के साईं बाबा पास चली जाती। बहुत लोग गए हैं और ठीक हो गए हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उनको एक आशा की किरण जगती है दोस्तों, वो आकर के डॉक्टर साहब से कहती हैं कि ऐसा है कि हम लोग बच्चे को लेकर के कल जो है शिरडी चलेंगे, और नहीं तो समय है तो आज ही चलते हैं। डॉक्टर साहब झल्ला गए, अरे यार शिरडी में क्या करोगी, कौन है, बोले वहाँ एक बाबा है, साईं बाबा है, वो बड़े बड़े को कष्ट दूर कर दिए। बोला तुम पागल हो, जिसको मेडिकल साइंस ने नकार दिया कि इसकी दवा नहीं बनी है, आयुर्वेद में नहीं है, होम्योपैथ में नहीं है, और तुम एक संत के पास चल रही हो जो संत कर देगा, फूंक मार देगा, हाथ घुमा देगा और लड़के का कैंसर खत्म हो जाएगा। बेवकूफ़ी वाली बात मत करो, जितना दिन है बच्चा हमारे साथ साथ रहेगा और जो होगा, जो होना है वो होगा। पत्नी बोलती है कि आप सिद्ध कर लेते हो, यदि आप एक संत के पास चलते हो, शिरडी चलते हो, तो आपका कौन सा खजाना लूट जाएगा, और खजाना तो लुटाते रहे, तो क्या एक भी पैसे का आपको फायदा हुआ है? मरता क्या नहीं करता। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, औरत ने कहा उनके डूबते को तिनके का सहारा, यदि आदमी डूब रहा है तो तिनका भी कभी उसको सहारा बन जाता है। तो आपको चलने में क्या तकलीफ है। औरत गर्म हुई, डॉक्टर साहब बोले अब तुम जिद कर ली हो तो मुझे अब संतों के पास भी जाना पड़ रहा है, जो पाखंडी हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, एक अक्षर नहीं पढ़े हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। तो मना हुआ डॉक्टर को। कहती है कि डॉक्टर तो तुम हो, अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन अपने ही बच्चे का इलाज नहीं कर सके, क्योंकि तुम्हारी मेडिकल साइंस में दवा नहीं बनी है, तो वहाँ चलने में क्या तकलीफ है। तो जब डूबते को तिनका का सहारा कहती है औरत, तो डॉक्टर साहब के दिमाग में
एक झंझनाहट होती है, यहाँ यार डूबते को तिनका का सहारा, चलो चलते हैं। तो औरत बोलती कल चलने के लिए, बोलते नहीं, जब चलना है तो आज ही चलो, हमारे पास गाड़ी है, आज ही हम चलते हैं। डॉक्टर साहब गाड़ी निकालते हैं, जरूरत का सामान लेते हैं, पत्नी और बच्चे को कार में बैठाते हैं और शिरडी के लिए रवाना करते हैं। शिरडी पहुंचते हैं, वहाँ पर पूछते भाई साईं बाबा का स्थान कहाँ है, तो बता देते कि इस गली से जाइए और है। तो उस समय दोस्तों, ये पुरानी घटना है, बहुत कम ही भीड़ होती थी और मंदिर भी डेवलप नहीं था। जब चाहिए आइए, जब चाहिए जाइए, और उसके बाद खुलने और बंद होने का समय रहता था। ये जाते हैं तो किसी से बोलते हैं भाई साईं बाबा कहाँ मिलेंगे, तो कहते हैं कि साईं बाबा तो नहीं मिलते किसी से, क्योंकि उनको तो समाधि लिए कई बरस हो गया है। बोला फिर यहाँ लोग किस लिए आते हैं, किससे मिलते हैं? बोला यहाँ पर आते हैं, उनकी एक मूर्ति बनी है और मूर्ति में ही साईं बाबा रहते हैं और वही उनकी समाधि है। जो भी मांगता है कोई, वो समाधि से ही, मूर्ति से मांगता है, बाबा नहीं है। कहते वाह, ये भी कमाल हो गया कि आदमी भी नहीं है, अब मूर्ति मनोकामना पूर्ण करेगी, बीमारों को ठीक करेगी। अब डॉक्टरों की जरूरत नहीं, उनके मन में चल रहा है क्या हमारे देश में अंधविश्वास है और बहुत से अंधभक्त हैं। फिर पत्नी बोलती है चलो मूर्ति के पास चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं और जैसे ही अंतिम सीढ़ी चढ़ते हैं, एक नौजुवक जो है साल ओढ़े खड़ा है। कहता भाई बाबा से मिलने आए हो? तो बोलते हैं बाबा से मिलने? बाबा तो सुना है ही नहीं इस दुनिया में, उनकी मूर्ति है। तो नौजुवक मुस्कुराता है, बोला बाबा का पार्थिव शरीर नहीं है, पर बाबा की आत्मा उस मूर्ति में है, उस समाधि में है। तो कहता है करे तुम भी जो है उसी चक्कर में आ गए हो, अंधभक्त बन गए हो इन मूर्तियों के, पाखंडों के। कहा कि बड़े बड़े आते हैं और बड़े बड़े भक्त होकर के चले जाते हैं। आप बाबा के बारे में क्या जानते हो, क्या तकलीफ है आपको? कहे मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया है, मैंने हिंदुस्तान के हर कोने में दिखाया, विदेशों में दिखाया, पर अभी तक दवा नहीं बनी है। आयुर्वेद दिखाया, होम्योपैथिक दिखाया, पर कोई फर्क नहीं हुआ। तो वो नौजवान कहता है जहाँ विज्ञान फेल हो जाता है, रुक जाता है, वहीं से अध्यात्म चालू होता है। भाई साहब आप हैं कौन? कहे मैं डॉक्टर फला मेरा नाम, और ये मूर्ति क्या करेगी? फिर वो कहता है मूर्ति तो भाई साहब कुछ भी कर सकती है, और आइए जरा साइड में आइए। साइड में ले जाते हैं, तो रुकाते जाते हैं सीढ़ियों पर, साइड में जाते हैं। कहते हैं आप जानते हो मैं कौन हूँ? कहते मैं नहीं जानता आप कौन है। कहा मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। जानते हैं मेरे साथ क्या घटा? मैं प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, इस द्रव्य को उस द्रव्य मिलाता था, उस द्रव्य को उस द्रव्य मिलाता था, और उससे नई चीजें मैं उत्पन्न करता था। मेरा नाम साइंटिस्ट फला है, शायद आपने सुना। डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ इस नाम को तो मैंने सुना है और कई जो है खोज आपने किया है। बोला वो मैं। तो बोले फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला अरे भाई सुनो तो बात सुनो। एक दिन मैं 2 प्रखंडियों में सामान डाल करके, लिक्विड डाल करके उनको हिला रहा था ऐसे करके, तब तक प्रखंडी में ब्लास्ट हो जाता है, फट जाती है, और उसके अंदर जो द्रव्य है ना मेरे चेहरे और मेरे आंखों में चले जाते हैं। बहुत तेज जलन होती है क्योंकि एसिड ही रहता है उस पर। मैं चिल्ला करके निकला, तो बोले क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा मेरी प्रखंडी फूट गई, मेरे आंखों में लिक्विड चला गया है और बहुत जलन हो रही है। फटाफट लोगों ने मेरे मुंह को धोया, पानी लेकर के आए, आंखें धोई, फटाफट एम्बुलेंस से हमको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने वहाँ पर आंखों में दवाइयाँ डाली, चेहरे पर मलहम पोता, और मैं चिल्लाता रहा, बहुत दर्द था। तो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया नींद का, मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैंने आंखों को मला कि भाई कुछ गड़बड़ी हो दिख जाए, फिर भी नहीं दिखा।
मैं बहुत कोशिश किया, तब मैं चिल्ला पड़ा, डॉक्टर। डॉक्टर भाई बोले क्या बात है? बोले मुझे कुछ दिख नहीं रहा है डॉक्टर। डॉक्टर ने जो उनके पास सामान होते हैं उनकी आंखों को देखा, और सब कुछ देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखें साफ दिख रही है, कोई फूटी नहीं है, बही नहीं है, फिर भी रोशनी चली गई है। उन्होंने उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके, जो बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ पर रेफर किया। उन्होंने पूरा जांचा, कोई दवा डाला, कोई फायदा नहीं। अब 1 साल तक इस अस्पताल से उस अस्पताल, उस अस्पताल से उस अस्पताल के चक्कर काटते रहे, यहाँ तक ये विदेश में भी गए। लेकिन लास्ट में कंक्लूजन निर्णय यह निकला कि इनकी आंखों की जो रोशनी का जो केंद्र बिंदु है वह जल करके नष्ट हो गया है, अब ये कभी नहीं देख पाएंगे। जैसे ही मैंने सुना, मैंने कानों पर हाथ रख दिया, हे प्रभु ये क्या हुआ? मैं भी भगवान को नहीं मानता था, मैं तो सामने देखता था, छूता था, जीभों पर टच करता था, तब मानता था कि मैं ऐसा है। लेकिन मेरे मुंह से निकला, हे प्रभु ये तुमने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया? मेरी नौकरी छूट गई, आग चली गई, साल भर से इधर था। लोगों ने मुझे अपने घर पर भेज दिया, मेरे सरकारी विभाग वालों ने। मैं घर आ गया। एक नौजवान आदमी को बाथरूम ले जाना है, ब्रश कराना है, खाना देना है। अब मैं मरते दम तक एक असहाय यूजलेस आदमी बन गया, किसी के काम करे था। फिर लोगों ने कहा कि इसको साईं बाबा के मंदिर में डाल दो, वहीं पूजा पाठ करता रहेगा, खाता रहेगा, अपना जीवन गुजारता रहेगा। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे एक दिन गाड़ी बैठाए और घर वाले मंदिर में डाल दिए और पुजारी को सुपुर्द कर दिए कि भाई बाबा के चरणों में सेवा करेगा, और ऐसी इसकी हालत हो गई। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं भाग भी नहीं सकता हूँ जब आँख ही नहीं है, पैसा कौड़ी कुछ है नहीं। तो बाबा के यहाँ मैं झाड़ू लगाता हूँ, बाबा का पोछा लगाता हूँ, और जो जिस जल से बाबा को नहलाया जाता था वो जल ले करके पुजारी कहते थे बेटा इससे अपनी आंखों को धो, किसी दिन बाबा की कृपा होगी तो तुम्हारी रोशनी आ जाएगी। और जो विभूति है ना, इनको जो धुनी जलती है उसको उन्होंने दे दिया हमको, और उसको पानी में एक लड़का था वो घोल करके मुझे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पिलाता था, और तीनों टाइम में आंखें अपनी धोता था। ऐसे करते करते मुझे 2 साल हो गया डॉक्टर साहब, कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था बड़ा उदास, कि जिंदगी पता नहीं कितना भगवान ने उम्र लिखी है कि कैसे कटेगी। तो कहा कि क्यों न हम आत्महत्या कर। कहा मैंने डिसाइड किया डॉक्टर साहब कि मैं आत्महत्या कर लूं। जिस कमरे में मैं बैठा था उस कमरे में एक चाकू था, सब्जी काटने वाला बड़ा सा। मैंने उसको उठाया और यूं अपने पेट में मारना चाहा, तब तक मेरी आंखों में और छठी दिन में देखते अरे मेरे हाथ में तो चाकू है। चाकू वहीं रुक गया। कहा कि मुझे दिखता नहीं है, तो चाकू वहां पड़ा था तो दिखा कैसे, और मैंने उठाया कैसे? इसका मतलब मेरी आंखें ठीक हो गई है, मेरी आंखें ठीक हो गई है। लेकिन मैं मान लिया था कि मैं देख ही नहीं सकता, पर मुझे नहीं पता कि मेरी आंखें कब ठीक हो गई। पर जब आत्महत्या करने के लिए चाकू उठाया तो चाकू तो कमरे था, मेरी आंखों ने देखा, उठाया, और जब मारने वाला था तो मेरे को पता चला कि चाकू मेरे हाथ में है, चाकू ऐसा है। मैंने चाकू फेंक दिया। उसके बाद बाबा के चरणों में गया, प्रणाम किया, और मैंने निश्चय कर लिया कि मरते दम तक मैं बाबा के चरणों की सेवा करता रहूंगा, क्योंकि मुझे तो विश्व ने त्याग दिया, मेरे भाई बंधुओं ने सब त्याग दिया, मुझे तो बाबा के शरण में दे दिया। तो बाबा ने आंखें दी हैं और बाबा ने जीवन दिया है, तो मैं बाबा की ही मरते दम तक सेवा करूंगा और यहीं मर जाऊंगा। और मैं अब नित्य दिन जो है झाड़ू लगाता हूँ, बाबा को पूछता हूँ, उसके बाद जो भी मंदिर का काम होता है करता हूँ, और उसके बदले में बाबा का प्रसाद खा करके एक कमरे में पड़ा रहता हूँ। तो डॉक्टर, मैं एक साइंटिस्ट था और हूँ, लेकिन जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो जो बाबा बैठे हैं ना, जाओ दर्शन कर लो,
और विभूति रखे रहते हैं, कहते हैं विभूति है, इसको बच्चे को थोड़ा मुंह में डाल दो और माथे पर लगा दो और रात को जो है इसको थोड़ा सा जल में घोल कर इसको पिला देना। डॉक्टर साहब को भी पूर्ण विश्वास नहीं होता है कि ये राख क्या करेगी, विभूति क्या करेगी और मूर्ति क्या करेगी। जाते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है। जाते हैं मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं, बुखार की दवा देते हैं, 2-3 घंटा बीत जाता है, कोई बुखार नहीं उतरता है, जबकि पैरासीटामोल जो क्रोसिन गोली कहते हैं या कोई भी ऐसी दवा होती है तो मतलब 1 घंटे में शुरू करती है और 2 घंटे में तो बुखार उतर ही जाता है डॉक्टर साहब से, लेकिन बुखार बढ़ता ही गया। तो उनकी पत्नी ने कहा करे, वो भाई साहब ने कहा था कि थोड़ा विभूति घोल कर इसके मुंह में डाल दो। इन्होंने घोला और बच्चे को डाल दिया। भाई साहब 15 मिनट में बुखार उतर गया और जो दिल की धड़कन उसकी बढ़ी हुई थी वो भी नॉर्मल हो गई। अब डॉक्टर साहब को कुछ तसल्ली हुआ कि इस मूर्ति में कुछ है, नहीं तो डॉक्टर साहब तो अपनी डॉक्टरी में ही ऐसे मस्त रहे कि उनको तो बस कोई परमात्मा और कोई देवी देवता दिखाई नहीं देता था, अंधविश्वास करते थे। बच्चा सो गया, मियाँ बीबी बात करते रहे, तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब उनको भी नींद आई। बड़ा प्रसन्न थे कि बुखार उतर गया है, लगता है बीमारी भी ठीक हो जाएगी, दिल की धड़कन ठीक हो गई थी। तो सोए तो वह लेट तक सोए रहे, 8 बज गया या 9 बज गया, सोए रहे। जब उठते तो देखते हैं कि बच्चा बिस्तर पर है नहीं। अब बच्चे को ढूंढने के लिए भागते हैं, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। कई लोगों से पूछते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता है। फिर तब तक वो जो साइंटिस्ट साहब थे उनको मिलते हैं, बोलते भाई डॉक्टर साहब बड़े घबराए हो, क्या बात है। तो कहते हैं कि मेरा लड़का गायब हो गया, बताइए शिरडी में। कहते अरे हो सकता है बाबा के पास गया हो, बाबा के पास देख लीजिए, हो सकता है लड़का वहाँ मिल जाए। ये लोग भागते हैं मूर्ति के पास, देखते हैं कि बालक जो है बाबा की गोद में बैठा हुआ है। कहते हैं कि अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बालक कहता है पापा देखो ना, बाबा हमारे पास आए थे रात में कमरे में और मुझे उंगली पकड़ करके यहाँ पर लाए और अपने गोद में बैठाई, खूब कहानियां सुनाई, खूब कहानियां सुनाई। मैं सुनता रहा, बाबा हंसते रहे, मैं बात करता रहा, बाबा भी बात करते रहे। लेकिन अब देखो बाबा तो बोल ही नहीं रहे हैं, न हंस रहे हैं न कुछ हो रहा है। बच्चा आता है, देखते हैं डॉक्टर साहब, नाड़ी फाड़ी सब उसकी फिट है, कोई बुखार नहीं है। फिर डॉक्टर साहब मूर्ति को, साईं बाबा की मूर्ति को सर झुकाते हैं कि हे प्रभु हम मान गए कि इस डॉक्टरी, इस संसार जो हम देखते हैं, समझते हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उससे भी परे कोई शक्ति है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब तक पीछे से साइंटिस्ट महाराज उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। हेलो डॉक्टर, क्या हुआ, कैसा रहा। वो घूमते हैं, गर्दन घुमाते हैं, आंसुओं की धारा बह रही है दोस्तों, आंसुओं की धारा बह रही है और इतना तेज बह रही है, गला रुझ गया है डॉक्टर साहब का और वह कुछ बोल नहीं पा रहे। तो वैज्ञानिक बोलते हैं डॉक्टर शांत हो जाओ, जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता है तो इस बाबा के पास रास्ता मिलता है। मेरी कहानी तुमने सुनी ना, अब तो विश्वास हो गया होगा कि मेरी आंखों की रोशनी गई होगी और मैं साइंटिस्ट तो जानते ही हो मुझे, और मैंने जीवन भर के लिए अमल कर दिया। फिर बाबा को यह दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी पत्नी भी प्रणाम करती है, वहाँ से कुछ विभूति ले लेते हैं और ला करके बच्चों को खिलाते हैं। फिर इनको ये रह जाता है कि क्या कैंसर का जो जम्स है, सेल है, वो भी खून में है या क्या है। जब उसका खून निकाल कर टेस्ट कराते हैं लेबोरेटरी में तो बिल्कुल ही कैंसर का नामो निशान नहीं। तो दोस्तों, जब आप भी कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाना, जब इस संसार में कहीं से मदद मिलने की आस खत्म हो जाए, तो बाबा के पास शिरडी में चले जाना और उस मूर्ति के आगे हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना कह देना। वहाँ पर कुछ खर्चा नहीं लगता है, मैं 5-7 बार गया हूँ बाबा के दरबार में,
और सिर्फ 10 रुपये का फूल मिलता है, बाबा को फूल अर्पित कर देना और प्रणाम कर देना, और उनकी जो विभूति मिलती है ना उसको ले लेना और उसको माथे पर लगाकर थोड़ा मुँह में डाल लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, ये आजमाई हुई चीज़ है। मेरी भी एक समस्या आई थी और ठीक हुई। उस समस्या पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और कहते हैं कि हवा दिखता नहीं है, महसूस होता है। तो आशीर्वाद दिखता नहीं है, वह महसूस किया जाता है। तो आप भी जा सकते हैं। और बाबा के यहाँ रुकने उकने का तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, कोई महंगा नहीं है। इतना सस्ता जगह जो है हमने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है दोस्तों। आप चाहे तो जा सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और इसी के साथ ओम साई राम, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं YouTube पर भी कुछ वीडियो बनाता हूँ 1.5 मिनट का, हो सके तो उस पर भी आप देख लीजिएगा। वीरेंद्र मणि त्रिपाठी स्टोरी क्रिएटर मेरा चैनल है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।